Hello friends, welcome to my Java crash course in 15 days। आज मैं आपको अपने वीडियो का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आज आपको लूप्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तीन तरह के लूप होते हैं। तो कब तीनों से हम लोग एक ऑपरेशन सेम काम तीनों से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को 1 से लेके 5 तक एक नंबर सबसे 1 से 1 टू 10 प्रिंट करना है, तो अब हम इसको तीनों लूप से कर सकते हैं। देखिए, अब कोई भी टास्क आपको मिले आप वो तीनों लूप से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम लोग एक फोर लूप चलाएंगे जिसमें कि इनिशियलाइज कर देंगे इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन है। और आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट वैल्यूज है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होता है। यहाँ पे हमें फोर लिखना होता है। उसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस देना और क्लोज करना होता है, ओपन और क्लोज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट जो है ये आपको बेसिक्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इंट को हम ऊपर इनिशियलाइज कर देते हैं। इंट आई को हम ऊपर इनिशियलाइज कर दे। ये देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे कि मेरे को प्रिंट करना है 1 से 10 तक, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट 1 से हो रहा है, जो कि बता रहा है कि 1 से स्टार्ट होगा। और ये एंड कहाँ, जब तक चले जब तक मेरा कंडीशन ट्रू हो, मतलब आई जो है 10 से लेस हो या फिर इक्वल्स टू हो, और ये इंक्रीमेंट हो। तो कैसे होगा देखिए। अब मेरे को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए। प्रिंट के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे हम सिंपली आई लिख देंगे। तो इससे क्या है कि ये जो है ये पूरा लाइन ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये आई है। तो इसमें अब होता क्या है, अब इसको पहले हम रन करके देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको होता क्या है। ये देखिए, ये कहाँ से प्रिंट हुआ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक प्रिंट हो गया। अगर क्या हो गया, अगर मैं इसको इक्वल्स टू हटा के लेस देन नहीं ओनली रखूँ तो क्या होगा। तब देखिए क्या होगा, ये 9 तक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू जहाँ पे जब आएगा आई इंक्रीमेंट होके, तो ये देखेगा फॉल्स है, तो ये 10 को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये तो था दिखाने के लिए, अब इक्वल्स टू करते हैं। आप समझिए कि ये स्टार्ट कर कैसे होगा। सबसे पहले ये आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है, ये 1 हुआ। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि 10 से कम है कि नहीं। हाँ, 10 से लेस है। 1 क्या 10 से लेस है? हाँ, छोटा है, हाँ है। तो ये लूप में जाएगा, प्रिंट करेगा। फिर जब ये ब्रैकेट पे आएगा तो फिर क्या करेगा, आई इन प्लस प्लस कर देगा, इंक्रीमेंट करेगा। पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। तो अब फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो हाँ ट्रू है। तो फिर ये क्या करेगा कि प्रिंट करे। फिर इस कर्ली ब्रेसेस पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर क्या है कंडीशन चेक करेगा। और इनिशियलाइज सिर्फ एक बार होता है। और ये दो तो चीज जो कंडीशन और इंक्रीमेंट है ये बार बार रिपीट करेगा, लेकिन इनिशियलाइज सिर्फ एक बार होता है। तो फिर ऐसे करेगा, ये टू यहाँ पे आएगा, फिर टू होगा, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा। फिर थ्री होगा आई, फिर कंडीशन चेक करे। 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसे जाएगा। 10 में जाएगा, इंक्रीमेंट 9 पे यहाँ पे आया, 10 पे इंक्रीमेंट करे किया, 10 हुआ। तो 10 यहाँ पे इक्वल्स टू है तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक बार 9 ही तक प्रिंट किया था क्योंकि हम लोग इसमें इक्वल्स टू हटा दिए थे, तो वो अब ये देखेगा कि ट्रू है, 10 भी। अब फिर ये यहाँ पे आएगा 11 में, देखेगा कि क्या है, हाइट 10 था, 11 में हो गया। इंक्रीमेंट किया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या है, कंडीशन जहाँ फॉल्स होगा ये इस कर्ली ब्रेसेस को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे क्या है कि फोर लूप से हम लोग 1 से 10 तक प्रिंट कर। क्या सेम चीज हम लोग वाइल लूप से कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई को वाइल लूप में पहले इनिशियलाइज करना होता है। वाइल लूप ओनली कंडीशन चेक करता है। तो वाइल लूप के लिए हम लोग को आई में पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज करना होता है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, री इनिशियलाइज आई इक्वल्स टू 1।
डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल नहीं बना सकते हम, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जिसको जावा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो अब हम लोग को ऐसे इनिशियलाइज करना, अब वाइल कंडीशन लिखना पड़ता है। वाइल लूप का कंडीशन लिखने के लिए हम लोग क्या करें, ये जो कंडीशन है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग का काम बाहर हो जाएगा और कंडीशन यहाँ पे लिखाएगा क्या, 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेसेस ओपन होंगे, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया गलती से, ब्रैकेट होगा। अब फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट तो हो कर देगा, लेकिन क्या है कि अब मेरे को क्या है कि ये तो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये इन्फिनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि ये वो I1 रहेगा और फिर 10 आएगा, फिर कंडीशन चेक होते रहेगा, हमेशा ट्रू होते चल जाए। तो अब हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ता है, तो आई प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। सेमीकोलन से स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर समझ में नहीं आ रहा है ये वाइल लूप का है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एम वाइल लूप, वाइल लूप। और उसके बाद यहाँ बीच में जब भी प्रिंट करेंगे तो एक स्ट्रिंग और वैल्यूज वेरिएबल्स के बीच में प्लस साइन लगाना होता है। तो अब रन करके देखेंगे तो आपको बताएगा वाइल लूप 1, वाइल लूप 2, वाइल लूप 3, वाइल लूप 5, वाइल लूप 6, वाइल लूप 7 8 9 10। देखिए वाइल लूप 10 तक आ गया। अब आप बोलिएगा वाइल लूप के बाद ये वाइल इधर आता है, फिर बीच में स्पेस, ये स्पेस यहाँ पर चलेगा। आपको बता दूं, ये वाइल लूप हो गया। और डू वाइल लूप के लिए भी हम कुछ सेम करना होगा। डू वाइल लूप में भी सेम पर टास्क परफॉर्म होता है। डू वाइल लूप का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि डू वाइल लूप में क्या है कि वो एक बार टर्मिन करेगा काम, वो हम लोग वो पहला बार बिना कंडीशन चेक किए काम करता है, दूसरा बार में कंडीशन चेक करता है। तो डू वाइल लिखने के लिए डू लिखते पहले हम लोग, सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करवा दें आई इंट आई इक्वल्स टू 1, डू क्या करना है, प्रिंट करना है प्रिंट करना है आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी होगा। अब असली में यहाँ पे सिर्फ डू लिखाएगा और कंडीशन। अब यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे, इनिशियलाइज हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया, लेकिन कंडीशन हम कहीं पे नहीं लिखे। तो ये डू वाइल है, तो डू वाइल में कंडीशन नीचे लिखाता है कि एक बार कंडीशन ट्रू होगा, हमेशा एक बार लूप चलेगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पे सेमीकोलन। अब फिर चलाते हैं, यहाँ पे वाइल लूप है, इसको हम लोग को डू वाइल करना होगा। डू वाइल डू वाइल लूप 1, डू वाइल लूप 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? तो ऐसे ये डू वाइल लूप काम किया। तो अब ये डू वाइल लूप काम, डू वाइल लूप के लिए डू लिखना पड़ता है, उसके बाद जो आपको कंडीशन जो आपको करवाना है वो, और कंडीशन ट्रू। देखिए इसमें क्या होगा, जहाँ जब ये कैसे हुआ वर्क फ्लो, इसका क्या है, सबसे पहले क्या है कि
आपको छोटा कर देता हूँ। ये सबसे पहले डू वाइल लिखे, तो सबसे पहले इनिशियलाइज किए, फिर इंक्रीमेंट किए, फिर कंडीशन चेक किए। तो इसमें क्या है कि देखिए, फर्स्ट वन था, यहाँ पे आया प्रिंट वन किया, फिर ये टू हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा, टू लेस देन इक्वल्स टू टेन, वन लेस देन इक्वल्स टू टेन, ये चेक नहीं होगा, सीधे इंक्रीमेंट के बाद चेक होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे प्रिंट करेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 10, 10 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे लेस देन तो नहीं है लेकिन 10 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा प्रिंट। अब ये प्रिंट किया 10, अब यहाँ पे 11 हो गया, अब 11 यहाँ पे चेक होता है। तो इसलिए डू वाइल लूप हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को एक बार कंडीशन अपना लूप को चलाना होता है। बाकी डू वाइल लूप बहुत कम यूज होता है, सब मेनली फोर लूप और वाइल लूप बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये डू वाइल लूप कुछ भारी भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ताकि और वीडियोस अपकमिंग आते रहेंगे चैनल में। चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।